वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जैसे कि हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, परंतु एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के अनुप्रयोगात्मक प्रश्न आएंगे कि अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों को हम किस प्रकार से उन्हें हम एक चर वाले या दोनों पक्षों में अगर एक ही समान प्रकार के चर आ रहे हैं उन्हें रैखिक समीकरण के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक प्रश्न अनुप्रयोगात्मक प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जिसे कि हमें इसे गौर से देखना है कि अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना को एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर सोची गई संख्या में से 5/2 घटाकर परिणाम आता है, हमने कोई संख्या मानी है उसमें से अगर 5/2 को घटाएंगे तो परिणाम आएगा, उस परिणाम को 8 से गुणा करती है। 8 से गुणा करने के बाद फिर जो परिणाम आती है वो परिणाम सोची गई संख्या की तिगुनी है। जो संख्या सोची गई है, अमीना के द्वारा जो संख्या सोची गई है, परिणाम उस संख्या की तिगुना आती है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों को हम कैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सोची गई संख्या को हम मानेंगे कि माना अमीना एक संख्या x सोचती है। जो अमीना जो संख्या सोचती है वो है x। अब प्रश्नानुसार हम x में से 5/2 को घटाते हैं तो क्या निकलता है, ये रिजल्ट परिणाम निकलता है। ये जब परिणाम निकलता है फिर आगे क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि x - 5/2 में फिर 8 का गुणा करते हैं, तो जो परिणाम आता है फिर अपरिणाम को हम 8 से गुणा करते हैं। तो ये देखते हैं कि ये जो परिणाम जो आ रहा है, ये परिणाम सोची गई संख्या, जो कि सोची गई संख्या हमारी क्या थी, x थी। सोची गई संख्या क्या है, यहाँ पे सोची गई संख्या क्या है, x है। तो जो परिणाम है हमारा, जो ये परिणाम जो आया है, ये परिणाम सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो हम जो प्रश्नानुसार जो प्रश्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने इस प्रकार से 3 से हमने इसको गुणा कर दिया। तो ये आ गया 3x = अब ये जो हमारा एक समीकरण बन रहा है, तो इस समीकरण का हमारी जानी पहचानी समीकरण लग रही है, जो इससे पूर्व में हम अभ्यास में हमने पढ़ा। तो ये समीकरण जो आपकी आ रही है वो है कि ऐसे रैखिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष में समान प्रकार के चर हैं। देखिए यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर, समान प्रकार के चर है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम पहचान लेंगे। पहचानने के बाद फिर समीकरण को हल करना भी हमने सीखा। तो अब हम हल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट को खोलने के लिए हमें 8 को अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो 8 को पहले हमने x से गुणा किया, हमने x गुणा किया 8 माइनस फिर 5/2 में हमने 8 का गुणा किया। फिर समीकरण को सरल बनाएंगे। जैसे 3x = 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x आ जाएगा। फिर हमने 2 को यहाँ पे 8 से काटा, क्योंकि चूंकि गुणा में है, 2 का भागा 8 में गया तो 4 बार आ गया, तो ये हो जाएगा 5 × 20, यानी कि 8x - 20 आ गया। यानी कि इसको हम लिखेंगे 8x - 3x = 20। ये आ जाएगा समीकरण। तो हमारे ये समीकरण एक सरल समीकरण बन गया। इस प्रकार के समीकरण को हल करना हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले ये समान प्रकार की राशियों को हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 8x में से 3x को घटाया तो हमारे पास 5x आ गया। तो 5x बराबर हमारा आ गया 20। फिर आगे इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस x के साथ जो 5 है, इस 5 को हटाने की कोशिश करेंगे। तो 5 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से या दोनों तरफ हम 2 से गुणा करेंगे। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है, या यूं कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, दोनों तरफ हम 5 से गुणा करेंगे, 2 से ना करके, बल्कि क्या करेंगे, हम 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे। दोनों तरफ हम 5 से गुणा करेंगे। दोनों तरफ 5 से अगर गुणा करने पर तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए 5/5 आ जाएगा, और इधर जो है ये 5/5 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 20 था पहले यहाँ पे, तो 20/5 आ जाएगा। 20/5 5 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पे, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कटेगा, तो 5 से यहाँ पे 5 से 5 कट गया, तो ये 5 से पूरा जो है 5 हमारा कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 20 में हमने 5 से भाग दिया था, तो ये 5 दूनी
10 आ गया। तो x बराबर 4, यानी कि यह जो हम ऐसे भी कह सकते हैं x इज इक्वल टू 20/5। तो 5 से हमने 20 में डिवाइड किया तो 4 बार जा रहा है, तो x इक्वल टू 4। तो जो हमारी सोची गई संख्या है, जो हमने संख्या सोची थी, वो सोची गई संख्या कितनी है? 4 है। वो सोची गई संख्या हमारी कितनी है? 4 है। वो सोची गई संख्या हमारी 4 है। सोची गई संख्या हमारी जो है 4 होगी। सोची गई संख्या हमारी 4 है। इसी प्रकार हम समीकरणों को सरल रूप में बदलना सीखेंगे। अगर हमें कुछ समीकरण इस प्रकार से दिए गए हैं, अगर हमें समीकरण कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, जिन समीकरणों को हम अच्छी प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं, उन समीकरणों को हम सरल रूप में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, गौर करके देखेंगे कि जो हमारा समीकरण है वो समीकरण भिन्नात्मक रूप में, भिन्न के रूप में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि इनका जो हर है वो हर किस प्रकार से हट जाए। तो हर को हटाने के लिए हम देख रहे हैं कि इन दोनों हरों में से सबसे बड़ा हर जो है ये, यानी कि 6 से हमें दोनों भिन्नों में हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों को 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने देखो यहाँ 6 से गुणा किया, तो 6 गुणा गए 6x + 1/3 + 1 को भी फिर 6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 भी इनके साथ है, तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। फिर इधर जो है x - 3/6, यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा समीकरण फिर ऐसा प्राप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 3 से जो है 6 2 बार कट जाएगा। ये 6 3 देख रहे हैं, 3 से जो है 6 में जो है 2 बार कटेगा, 2 बार इस प्रकार से कट जाएगा। फिर इधर से देखिए 6 से 6 बार चला जाएगा, 6 कम 6, 6 से 6 कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचा 2 × 6x + 1 + 6 1 6 हो जाएगा, बराबर x - 3 हो जाएगा। फिर हमने अंदर इसको सरल करने के लिए इसको गुणा करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, तो 2 × 6 12x + 2 + 6 = x - 3 हो जाएगा। फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम x का पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे 12x है, x इधर आके माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 12x में से 1x को माइनस करेंगे तो 11x हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, और 3 को इधर लाया जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। तो 11x + 8 3 11, 11 को फिर हम पक्षांतर करेंगे तो ये इधर हो जाएगा 11x बराबर ऋण 11 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11/11 हो जाएगा। x बराबर 11/11, परंतु यहाँ पे ऋण हो जाएगा, 11 से 11 कटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका? x बराबर -1 आ जाएगा। यहाँ पे जो x बराबर आ जाएगा वो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? x बराबर जो हमारा ऋण आएगा, यानी कि जो हमने हमारे यहाँ से x निकला उसका मान आया -1 आया, -1 आएगा। फिर इन उदाहरणों को देखते हुए कुछ यहाँ पे आपको गृह कार्य के रूप में दिखाया जाएगा, कुछ एक हमने अनुप्रयोगात्मक प्रश्न दिया और एक रैखिक, एक सरल समीकरण, एक समीकरण के रूप में आपको दिया। जैसे प्रश्न है हमारा, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चढ़ रहा है। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चढ़ रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है। 3/4 जो है पड़ोस में ही खेलकूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी। उस झुंड में कितने हिरण थे, उस हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको जैसे मैंने पहले अनुप्रयोगात्मक प्रश्न आपको बताया, ठीक उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे प्रश्न में कहा जा रहा है वैसे वैसे आप काम करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे हिरणों की संख्या को मान लीजिए x, और उस x पर सक्रियाएं करते रहिए प्रश्न अनुसार जो जो कहा जा रहा है। अब इसी प्रकार से आपको एक समीकरण, इस प्रकार का समीकरण देंगे जो कि आपको इन समीकरणों को हल करके x का मान निकालना है। जब पहला समीकरण है हमारा x - 5/3 बराबर x - 3/5, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x/2 - 1/5 बराबर है, यहाँ पर ये बराबर का निशान है, बराबर का निशान दिया गया, ये बराबर x/3 + 1/4। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। इसको हल करने का तरीका मैंने आपको ऊपर बताया। इस दिए गए समीकरण को पहले आप रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। ओके, थैंक्स।